साल के आखिर में इसरो ने हमारे देश को एक बड़ा तोहफा दिया है और एक इतिहास रच दिया है। हर भारतीय के लिए आज का ये दिन गर्व से भरा हुआ है। इसरो की इस नई सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुशी के साथ बधाई दी है और ट्वीट किया है। आखिर वो कौन सी नई सफलता है जो इसरो ने हासिल की है? आखिर कैसे इसरो ने इतिहास रचा है और भारत का मान बढ़ाया है? आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने आज के दिन को ऐतिहासिक बना दिया और एक बाहुबली सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। आपको बता दें, इसरो ने इस साल के अपने आखिरी मिशन में सबसे भारी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और क्योंकि ये सबसे भारी है इसलिए इसे बाहुबली भी कहा जा रहा है। ये पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्चिंग रही है। आपको बता दें, मिशन के तहत अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के 6100 किलो वजनी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को 520 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी की निचली कक्षा में सिर्फ 16 मिनट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसरो ने इसकी लॉन्चिंग के लिए अपने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसे इसकी क्षमताओं के चलते बाहुबली रॉकेट भी कहा गया है। ये इस लॉन्च की व्हीकल की 6वीं उड़ान थी। आपको बता दें, वाणिज्यिक मिशन के लिए ये तीसरी थी। इसरो का LVM-3M6 मिशन आज अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च सफलतापूर्वक किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट है जो सामान्य स्मार्टफोन को स्पेस से सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देगा। यानी LVM-3 का ये 6वां ऑपरेशन मिशन है और अब तक का सबसे भारी पेलोड, जिसे कि बाहुबली कहा जा रहा है। बुधवार सुबह 8:55 पर अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह इस रॉकेट की 6वीं ऑपरेशनल उड़ान रही। आपको बता दें, ये जो लॉन्चिंग है पूरी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सुबह 8:55 पर हुई थी। इसरो के मुताबिक करीब 16 मिनट की उड़ान के बाद संचार उपग्रह रॉकेट से अलग होकर लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केवल 16 मिनट में इस पूरे मिशन को कामयाब किया गया। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए कमर्शियल समझौते का एक हिस्सा थी। इसरो की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। पीएम ने लिखा कि भारत के युवाओं की ताकत से हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम और ज्यादा आधुनिक और असरदार बन रहा है। LVM-3 ने भरोसेमंद हेवी लिफ्ट प्रदर्शन दिखाया है, जिसे हम गगनयान जैसे भविष्य के मिशन के लिए नींव मजबूत कर रहे हैं, कमर्शियल लॉन्च सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और वैश्विक साझेदारी को भी मजबूत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे ये भी लिखा कि बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता को मिला बढ़ावा आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बढ़िया है। अब क्योंकि ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसरो का, और मैंने आपसे कहा कि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मिशन है, तो अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये मिशन खास क्यों है। तो आइए ये जानते हैं। दरअसल इस सफल लॉन्चिंग की अहमियत ये है कि इससे कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की पकड़ काफी मजबूत होगी। इतना ही नहीं, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का वजन लगभग 6100 किलो है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने वाला भारत की धरती से लॉन्च होने वाला सबसे बड़ा, सबसे भारी वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, इसीलिए इसे बाहुबली भी कहा जा रहा है। भारत अपने LVM-3 लॉन्च व्हीकल के जरिए चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और वैश्विक स्तर पर सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने वाली OneWeb के सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है। अब OneWeb मिशन ने इसरो ने LVM से 2 बार में कुल 72 सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित की थी। तो ये तो हमने जाना, साथ ही अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर लॉन्च की गई सैटेलाइट में क्या खास बात है, इसकी विशेषता क्या है। दरअसल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह एक अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जेन की प्रणाली का हिस्सा है। अगर यह उपग्रह सही कक्षा में स्थापित हो जाता है और कंपनी के परीक्षण सफल हुए तो इसके जरिए 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सेल्यूलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। उपभोक्ता को किसी भी अतिरिक्त एंटीना या कस्टमाइज्ड हार्डवेयर फोन की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल
फिलहाल सेलफोन को 4G या 5G नेटवर्क हासिल करने के लिए मोबाइल टॉवर की जरूरत होती है, लेकिन अगर ये परीक्षण सफल हुआ और इस उपग्रह के सफल होने के बाद टॉवर का काम खत्म हो सकता है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सैटेलाइट की मदद से दूरस्थ स्थानों जैसे कि पहाड़ी इलाकों, महासागरों, रेगिस्तानों तक भी मोबाइल सेवा पहुंच जाएगी और इन क्षेत्रों में 4G और 5G नेटवर्क सुविधा पहुंचाना भी बेहद आसान होगा। इतना ही नहीं, आपदा की स्थिति में जब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, तूफान, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या दूसरी कोई भी किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है, तबाही हो जाती है, तब भी सैटेलाइट नेटवर्क बेहतर रहता है। ये रॉकेट भारत की अंतरिक्ष क्षमता का प्रतीक है और भविष्य में गगनयान मानव मिशन के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये मिशन इसरो के कमर्शियल लॉन्चेस में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। AST स्पेस मोबाइल दुनिया की पहली स्पेस बेस्ड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना रही है, जो स्टारलिंक जैसी सेवाओं से कॉम्पीट करेगी। भारत से लॉन्च होने वाले इसरो की ग्लोबल लॉन्च सर्विसेज में ऐसा करने से मजबूती आएगी। बहरहाल, इसरो की इस सफलता पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।